एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि जब नानजिंग साउडी के रूम में जाती है तो साउडी उसे अच्छे से ट्रीट करता है, जिसके बाद वो नानजिंग को अपना कोट उतार कर पहनाता है और कहता है कि रात को टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये कहने के बाद वो उसके लिए कॉफी बनाने चला जाता है, जबकि नानजिंग को ये सब कुछ बहुत वियर्ड लगता है। इसीलिए वो साउडी से जाकर पूछती है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो, इसके पहले तुमने मेरी इतनी केयर तो कभी नहीं की। इस पर साउडी उसे कहता है कि तुम इतनी मेहनत करती हो तो मैं तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि नानजिंग अपनी नॉवेल लिख रही होती है, जबकि साउडी बिल्कुल शांत बैठा होता है, उसे डिस्टर्ब नहीं करता। इसीलिए वो साउडी से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि हम नॉवेल पर डिस्कस करेंगे। इस पर साउडी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी क्रिएटिविटी की रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम नॉवेल में भी मेरे बारे में जो लिखना चाहो वो लिख सकती हो। जो सुनकर नानजिंग उसे कहती है कि अगर तुम मुझे फ्रीडम दे ही रहे हो तो मैं इस नॉवेल को अपने रूम में लिखना चाहती हूँ। तो साउडी इसके लिए भी हाँ कर देता है। इसीलिए नानजिंग खुशी खुशी अपने रूम में चली जाती है और उसके जाते ही साउडी गुस्सा होकर कहता है कि मैं उसकी इतनी केयर कर रहा हूँ लेकिन फिर भी वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रही। लेकिन फिर अपना गुस्सा शांत करके कहता है कि मैं एक केयरिंग बॉय हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। वही हम नानजिंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में आकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि साउडी ने उसे लिखने के लिए फ्रीडम दे दी थी। इसलिए वो सोचती है कि मैं अपने नॉवेल के लास्ट सीन में लिखूंगी कि साउडी एक एंजल बन गया। लेकिन फिर अचानक से वो खुद से कहती है कि साउडी इतना केयरिंग कैसे बन गया, कहीं वो फिर से मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा। खैर मुझे इससे क्या, मुझे तो मेरी फ्रीडम मिल गई, इसीलिए मुझे इसे एंजॉय करना चाहिए। अब नानजिंग अपना नॉवेल लिखने लगती है। अब वो अपने नॉवेल में सब कुछ लिख देती है, लेकिन उसे अपने नॉवेल का क्लाइमेक्स कुछ पसंद नहीं आता। इसीलिए वो क्लाइमेक्स में लिख देती है कि नानजिंग को उसका प्यार मिल जाता है, जो कि उसके आइडियल लूजिंग की तरह ही होता है। लेकिन इसके बावजूद उसे ये क्लाइमेक्स भी पसंद नहीं आता। तो वो सोचती है कि कहीं मेरा आइडल तो नहीं बदल गया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने टैलेंट को ही खो दिया। अब इसी बारे में सोचते हुए वो वहीं पे सो जाती है। अब अगली सुबह उसे कॉल आता है तो उसकी नींद खुलती है। इसीलिए बिना देखे वो कॉल उठाकर कहती है कि तुमने मुझे फ्रीडम देने में काफी वक्त लगा दिया, इसीलिए अब मैं अपना टैलेंट भी खो चुकी हूँ। लेकिन नानजिंग को पता चलता है कि कॉल पर तो उसकी फ्रेंड सीसी है, जो कि नानजिंग को जल्दी से हेल्प के लिए बुलाती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नानजिंग और सीसी साउडी को लेकर एक जिम में जाती हैं, जिनका स्टाइल कुछ इस तरह का होता है जैसे कि किसी की धुलाई करने के लिए जा रहे हों। वही नानजिंग सोचती है कि फाइनली एक विलन का दूसरे विलन से सामना हो रहा है, जबकि साउडी तो उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है, क्योंकि वो उनसे जाकर अच्छे से बात करता है और उनसे कहता है कि अगर आप सीसी को यहाँ पर ट्रेनी नहीं रखना चाहते तो कम से कम उसकी फीस वापस कर दीजिए। इस पर वहाँ का मैनेजर कहता है कि इस बात का क्या प्रूफ है कि हमने उससे पैसे लिए। लेकिन तभी नानजिंग आकर साउडी से कहती है कि तुम इनसे रिस्पेक्ट के साथ बात क्यों कर रहे हो, अगर इनसे बात ही करनी होती तो हम लोग भी कर सकते थे, हम तुम्हें क्यों लेकर आते। तो साउडी उसे कहता है कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि अब मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जबकि वहाँ का मैनेजर पैसे वापस करने से मना कर देता है और उन सभी को धमकी देने लगते हैं। तो नानजिंग साउडी और सीसी को वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन साउडी नानजिंग को वीडियो बनाने के लिए कहता है और कुछ ऐसा मैजिक करता है कि वो सभी साउडी को मारने लगते हैं। अब फाइनली वो उन गूंस को वीडियो दिखाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तो वो सभी उससे फोन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन साउडी अपनी मैजिक से उन्हें अच्छा सबक सिखाता है, जो देखकर नानजिंग काफी ज्यादा खुश होती है। और उन्हें सबक सिखाने के बाद साउडी उनसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा ये वीडियो पुलिस को दिखा दिया तो तुम्हें बहुत सारा जुर्माना भरना पड़ेगा और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा, और तुम्हें इतनी मैथ तो आती होगी। इससे अच्छा तो यही है कि तुम सीसी को उसके पैसे वापस कर दो, जिससे सीसी को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब नानजिंग अपने सभी फ्रेंड्स को साउडी की बहादुरी के किस्से सुनाती है और साउडी को उनका हीरो भी अनाउंस कर देती है। तो सभी लोग साउडी के साथ चीयर करते हैं, जबकि सीसी नानजिंग को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। लेकिन नानजिंग इसका क्रेडिट साउडी को देकर वहाँ पे एंजॉय करने लगती है। अब हम इन दोनों को घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर नानजिंग साउडी से कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम उस वक्त कितना ज्यादा कूल लग रहे थे जब तुमने उन्हें कहा कि ये रहा प्रूफ, मैं उस मोमेंट को कभी भी नहीं भूल सकती। तो ये सुनकर साउडी नानजिंग से कहता है कि अब तो तुम्हारी नजरों में मेरी इमेज चेंज हो गई होगी। लेकिन नानजिंग कहती है कि नहीं, मेरी नजरों में अब भी तुम पहले वाले साउडी हो, जो कि लोगों को बेवकूफ बनाता है, धोखा देता है और उन्हें धमकाता है। जो सुनकर साउडी उससे कहता है कि इसका मतलब मेरी इतनी मेहनत बेकार गई। तो ये सुनकर नानजिंग भी उसे कहती है कि हाँ, तुम इतने दिन से काफी वियर्ड बिहेव कर रहे थे और वहाँ पर भी काफी जेंटलमैन बन रहे थे, जबकि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। इस पर साउडी उसे कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा था ताकि तुम मुझे लाइक करो,
अब ये सुनकर नानजिंग तो काफी ज्यादा शॉक होती है। वही साउडी उसे आगे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मुझे देखकर तुम्हें डर लगता है, इसीलिए 2 दिनों से मैं इतना अच्छा बिहेव कर रहा था जिससे कि तुम मुझे नावल में एक जेंटलमैन बना दो, लेकिन तुम तो आज भी मुझसे उतनी ही नफरत करती हो। ये कहने के बाद साउडी अपसेट हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नानजिंग उसे मनाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें नॉवल में एक अच्छा कैरेक्टर बना दूंगी, लेकिन साउडी तब भी नहीं मानता है। इस पर नानजिंग कहती है कि मैं तुम्हें सुपर कूल लड़का बना दूंगी। तो ये सुनकर साउडी भी स्माइल करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम नानजिंग को नावल में साउडी का कैरेक्टर चेंज करते हुए देखते हैं, जिसे चेंज करते हुए नानजिंग उसकी अच्छाइयों को सोचने लगती है और कहती है कि वो उतना बुरा लड़का भी नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड सीसी उसे फोटो सेंड करती है और उसे कहती है कि लगता है कि तुम साउडी की फैन गर्ल बन गई हो। तो नानजिंग उसे रिप्लाई करती है कि मैं कोई उसकी फैन गर्ल नहीं हूँ, बस वो मुझे आज कुछ ज्यादा ही कूल लग रहा था। अब सीन नानजिंग के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिस ये किंग किसी बिजनेस मीटिंग में जाने से पहले सभी को उनका काम समझा रही होती हैं। अब मीटिंग खत्म होने के बाद मिस ये नानजिंग से कहती हैं कि तुम्हारा नावल फिनिश हुआ या नहीं। तो नानजिंग उन्हें कहती है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं जल्दी फिनिश करने वाली हूँ। अब मिस ये नानजिंग को लूजिंग का शेड्यूल बनाने के लिए कहती हैं। इस पर नानजिंग उन्हें कहती है कि वो तो 2 दिन तक ऑफिस नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में लग रहे थे। अब ये कहकर नानजिंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये किंग को डॉक्टर की बात याद आती है, जहाँ उसने कहा था कि लूजिंग तुम्हें इंटरेस्टेड है। तो मिस ये लूजिंग को कॉल करती है, जो कि मेडिटेशन के लिए गया होता है। अब लूजिंग मिस ये को कहता है कि मुझे लगता है कि वो डॉक्टर तुम्हें लाइक करता है। इस पर मिस ये उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। तो ये सुनकर लूजिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वही मिस ये लूजिंग से पूछने की कोशिश करती हैं कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं, लेकिन फिर कहती हैं कि मैं बिजनेस ट्रिप से आने के बाद तुमसे बात करूंगी। ये कहकर कॉल रख देती हैं। वही लूजिंग इतना ज्यादा खुश होता है कि वो बिना मेडिटेशन किए ही वहाँ से उछलते हुए भाग जाता है। अब हम लूजिंग को घर पे देखते हैं, जहाँ वो सोच रहा होता है कि मिस ये मुझसे क्या बात करने वाली हैं। कहीं उन्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता तो नहीं चल गया। अब वो इतना ज्यादा बेचैन होता है कि मिस ये को मैसेज करके पूछ लेता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। अब ये किंग उसे बताने के लिए मैसेज करने वाली होती है, लेकिन तभी उन्हें फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है, जहाँ पर लूजिंग के फादर उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें अभी बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए तुम अपनी कंपनी अभी संभाल नहीं पाओगे। तो मिस ये उसे कहती हैं कि मैं लूजिंग को बिजनेस संभालने में उसे सपोर्ट करूंगी। तो उसके फादर लूजिंग को कहते हैं कि तुम ये किंग पर इतना विश्वास इसलिए करते हो क्योंकि तुम इसे लाइक करते हो। इस पर लूजिंग उन्हें कहता है कि ये किंग सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर है और मैं कभी भी इसे लाइक नहीं करूंगा। अब ये सब याद आते ही ये किंग उसे रिप्लाई नहीं करती। अब सीन साउडी पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे पंजा लड़ा रहे होते हैं, लेकिन साउडी सभी को हरा देता है। तो उसके दोस्त नानजिंग को ऐसा करने के लिए कहते हैं। वही साउडी ना तो नानजिंग को जीतने देता है और ना ही उसे हारने देता है। तभी साउडी नानजिंग की आंखों में खो जाता है, इसीलिए नानजिंग भी उसे आसानी से हरा देती है। अब अगले सीन में हम नानजिंग को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर साउडी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। तो नानजिंग उससे कहती है कि अब तुम इतने कूल और केयरिंग हो गए हो कि मेरा और भी ड्रिंक करने का मन कर रहा है। जिसके बाद नानजिंग ग्लास में साउडी का फेस देखने लगती है, जो कि काफी ज्यादा फनी दिख रहा होता है। तो साउडी भी उसका फेस ग्लास में देखने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हम इन दोनों को घर वापस आते हुए देखते हैं, जहाँ पर साउडी नानजिंग से कहता है कि तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ काफी अच्छा टाइम बिताया, तुमने उनसे बातें की और उनके साथ ड्रिंक भी किया। इस पर नानजिंग उसे कहती है कि वो सभी मेरे लिए सीसी की तरह ही हैं और मेरे लिए मेरे भाई जैसे हैं, इसीलिए मैं इतना फ्रैंक होकर उनसे बातें कर सकती हूँ। इस पर साउडी उसे पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे लिए सीसी की तरह ही हूँ, क्योंकि जब भी तुम्हें हेल्प चाहिए होती है तुम मुझे बुला लेती हो। मैं तुम्हारा नेबर हूँ और तुम्हारी नावल लिखने में भी हेल्प कर रहा हूँ, तो फिर आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तो नानजिंग उसे कहती है कि क्या तुम भी उनकी तरह मेरे भाई बनना चाहते हो। अब साउडी ये सुनकर आगे तो कुछ भी नहीं कहती, जबकि नानजिंग उससे कहती है कि तुम मेरी नावल लिखने में मेरी हेल्प कर रहे हो तो तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हुए। तो साउडी सोचता है कि चलो कम से कम मैं बाकियों से तो अलग हूँ। अब साउडी उससे उसकी नावल के बारे में पूछता है और हम इसे घर पे देखते हैं, जहाँ वो उसका नावल पढ़ रहा होता है, जबकि नानजिंग वहीं पर बैठी सोच रही होती है कि ये मेरा नावल पढ़ने के बाद डेफिनेटली मुझ पर हंसेगा, क्योंकि मैंने इसे नावल में हीरो से भी ज्यादा कूल बनाया है। लेकिन साउडी उसे कहता है कि तुम्हारा नावल बाकियों से अलग है, लेकिन तुमने इसमें मार्शल आर्ट के बारे में अच्छे से नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो नानजिंग भी उसे कहती है कि हाँ मुझे भी लग रहा था कि इस पैराग्राफ में कुछ कमी है। इस पर साउडी उसे कहता है कि अभी तो ये एक कमी है, अब इसके आगे की कमियां भी मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम हर रात यहाँ पर आ जाना, इसके बाद हम साथ मिलकर इसे इम्प्रूव करेंगे। तो नानजिंग भी इसके लिए एग्री हो जाती है। अब साउडी उसे कहता है
कि पहले तो अपनी नावल में से लूजिंग का नाम हटाओ और उसकी जगह बॉस लिखो। यहाँ पर साउडी नानजिंग का नाम नानजियांग रखने के लिए कहता है और अपना नाम यंग मास्टर ऑफ हैवान। तो ये चेंजेस करने के बाद नानजिंग वहाँ से चली जाती है, जबकि उसके जाने के बाद साउडी काफी ज्यादा खुश होता है और टेडी से कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं उसकी नजरों में अपनी इमेज चेंज कर लूंगा। अब हम देखते हैं कि नानजिंग और साउडी दोनों हर रात मिलकर नावल को इम्प्रूव करने लगते हैं, जहाँ पर साउडी नानजिंग की काफी हेल्प करता है। यहाँ पर वो नानजिंग को मार्शल आर्ट भी सिखाता है और जिस बात पर दोनों एग्री नहीं होते उस पर झगड़ा भी करते थे। और एक रात साउडी उठकर नानजिंग के नावल का नाम माई डेविल नेबर से माई हीरो नेबर रख देता है, तो नानजिंग फिर से उठकर उसका नाम माई बैड मास्टर रख देती है। अब ये दोनों ऐसे ही बार बार नाम चेंज कर रहे थे, जिसके बाद फाइनली वो उसका नाम मिस्टर बैड रख देते हैं। अब इसी तरह एंजॉय करते हुए इन दोनों की नावल कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन नॉवेल के कंप्लीट होने के बाद भी नानजिंग साउडी से कहती है कि मुझे इसमें हमारी डेटिंग वाली बात अच्छी नहीं लग रही। नॉवेल के लिए तो ठीक है, लेकिन मैंने रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं किया। अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि मिस येकिंग बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाती हैं और तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है जो कि उसे राइटिंग कॉम्पिटिशन की रिपोर्ट दिखाता है, जहाँ पर वो कहता है कि इसमें नानजिंग और साउडी के नॉवेल मिस्टर बैड को नंबर 1 पर शॉर्टलिस्ट किया गया है क्योंकि उनकी स्टोरी काफी यूनिक है। तो मिस ये खुश होकर कहती हैं कि नानजिंग को एक ईमेल करके उसे इंटरव्यू के लिए बुला लेना। वहीं जब नानजिंग ये ईमेल रिसीव करती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो साउडी को भी हक कर लेती है, जो देखकर साउडी तो काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि ये मेरी लाइफ का अच्छा मोमेंट है। अब हम साथ में इंटरव्यू देने जाएंगे। अब अगले दिन दोनों अच्छे से रेडी होकर इंटरव्यू देने जाते हैं, जहाँ पर मिस ये उनकी स्टोरी की काफी तारीफ करती हैं, जबकि रिपोर्टर भी उसे कहता है कि तुम्हारे नॉवल में हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री तो बहुत औसम है, तुमने उनके बीच के अट्रैक्शन के बारे में कितने अच्छे से बताया है। तो साउडी इसका पूरा क्रेडिट नानजिंग को देता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लूजिंग ऑफिस आता है, जहाँ उसे बाकियों से पता चलता है कि मिस येकिंग बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुकी हैं। तो वो मिस ये से मिलने के लिए जाता है, जबकि साउडी वापस जाते हुए कहता है कि मैं शाम को तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। जबकि लूजिंग मिस ये के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तो मिस ये साफ साफ उससे पूछती हैं कि मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि मुझे किसी ने पूछने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों काफी समय से बेस्ट फ्रेंड है और आगे भी फ्रेंड ही रहेंगे। अब ये सब सुनकर लूजिंग अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन साउडी और नानजिंग पर शिफ्ट होता है, जो कि घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर जब नानजिंग को थोड़ी सी ठंड लग रही होती है तो साउडी अपना जैकेट निकाल कर उसे पहना देता है। तो ये देखकर नानजिंग उसे कहती है कि आज तो तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बन रहे हो। इस पर साउडी उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुमने डेटिंग को कभी भी फील नहीं किया, तो बस मैं तुम्हें उसे फील करवा रहा हूँ। बताओ हमने नावल में क्या लिखा था। तो नानजिंग उसे कहती है कि हीरो हीरोइन ने साथ में खाना खाया, मूवी देखी और जैकेट पहनाया और फिर फर्स्ट टाइम हाथ भी पकड़ा। अब साउडी उससे पूछता है कि क्या तुम उसे फील करना चाहती हो। ये कहकर वो फर्स्ट टाइम उसका हाथ पकड़ता है और सोचता है कि नानजिंग उसकी फीलिंग से वाकिफ हो जाए। वहीं नानजिंग भी कुछ देर के लिए उसे फील करती है और अब ये दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ घर आकर नानजिंग काफी ज्यादा खुश होती है और उस मोमेंट को याद करने लगती है जब साउडी ने उसका हाथ पकड़ा था। उसे याद करके खुद से कहती है कि ये मेरी लाइफ का ब्यूटीफुल मोमेंट था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी कुछ ऐसा फील नहीं किया। वहीं हम साउडी को टेडी के साथ देखते हैं, जो कि उसका हाथ पकड़े हुए होता है और टेडी को नानजिंग समझ के उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अब साउडी खुद से कहता है कि पहले तो मैं यही सोचता था कि वो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, लेकिन अब तो मैं ये सोचता हूँ कि वो हर वक्त मेरे साथ ही रहे। कहीं मैं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं बनना चाहता। इसके बाद वो टेडी को नानजिंग मानकर उसे प्रपोज करने लगता है और उसे कहता है कि हेलो, आई एम किंग ऑफ मार्शल, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इसके बाद साउडी खुद से कहता है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, अगर उसने हाँ कर दिया तो क्या होगा, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमारी शादी होगी और फिर बेबीज। लेकिन ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो लगता है कि पूरी तरह से पागल हो गया। अब सीन चेंज होता है और हम मिस ये को नानजिंग के साथ देखते हैं, जहाँ पर मिस ये नानजिंग से कहती हैं कि अगर तुम्हारा और साउडी का कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। अब नानजिंग के पास कोई क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर छोटे से किंग कॉन्ग को देखकर वो उसे लेकर उनसे पूछती है कि ये आपने कहाँ से लिया। तो मिस ये उसे कहती हैं कि ये मेरी और मेरे फ्रेंड की एक मेमोरी है। अब सीन चेंज होता है और हम साउडी और लूजिंग को मेडिटेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लूजिंग साउडी को पूरी कहानी बताता है। वही साउडी को भी प्यार का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट होकर लूजिंग से कहता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बस दो लोग साथ रहते हैं और डेट करते हैं, शादी करते हैं, फिर बच्चे। अब साउडी की मोटिवेशन सुनकर
लूजिंग भी मिसिए के पास जाता है, जहाँ वो नानजिंग के नॉवेल के जरिए अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, जो सुनकर नानजिंग समझ जाती है कि उसके बॉस अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं। लेकिन मिसिए को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नानजिंग को बैंड कॉन्फ्रेंस का एक ईमेल आता है, जिसमें कि वीनस को 2 दिन और 1 रात के लिए आउट ऑफ सिटी जाना था, जो देखकर नानजिंग काफी ज्यादा खुश होती है और इमेजिन करने लगती है कि वो और साउडी एक साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन तभी जियाओ उसे अकेले में मुस्कुराते हुए देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत तो सही है ना। तो नानजिंग उसके सवालों से बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है। अब फिर से सीन चेंज होता है और हम नानजिंग और साउडी को एक साथ कुकिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर साउडी उससे पूछता है कि अब तो नॉवेल भी खत्म हो गई, तो क्या तुम अब मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगी। तो नानजिंग उससे कहती है कि जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं जरूर आऊंगी। अब ये सुनकर साउडी सोचता है कि मुझे तो कभी भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब ये मुझसे मिलने नहीं आएगी। जबकि नानजिंग सोच रही होती है कि मैं साउडी को कॉन्फ्रेंस के बारे में कैसे बताऊं, और वो अपने रूम में जाकर भी इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है कि उसके कॉन्फ्रेंस के बारे में बताने के बाद कहीं उसने जाने से मना कर दिया तो। वहीं साउडी बालकनी में खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगता है कि नानजिंग कहती है कि कोई तो मुझे ये बात उसे बताने में मेरी हेल्प करो। अब नानजिंग यहाँ पर हेल्प का नाम लेती है कि साउडी तुरंत उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। तो नानजिंग उसे बताती है कि हमारी कंपनी वीनस को 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी भेज रही है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। अब ये सुनकर साउडी तो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे नानजिंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा, इसलिए वो जल्दी से हाँ कर देता है। लेकिन नानजिंग उसे कहती है कि मैंने जाने के बारे में अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। अब तभी नानजिंग को उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो साउडी को वहीं पे छिपा देती है और जाकर दरवाजा खोलती है, जहाँ उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हारे रूम से किसकी आवाज आ रही थी। तो नानजिंग उन्हें कहती है कि बालकनी के पास 2 बिल्लियां खेल रही थी, आपको उन्हीं की आवाज आई होगी। तो उसकी मॉम चली जाती है, इसीलिए वो भी साउडी को उसके रूम में भेज देती है। लेकिन साउडी उसे कहता है कि तुम अपना डिसीजन लेकर मुझे भी बता देना। इसीलिए अगली सुबह साउडी तो उसके दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और सोचता है कि जैसे ही नानजिंग आएगी मैं उससे पूछ लूंगा कि उसने वहाँ जाने के बारे में क्या डिसाइड किया। और तभी वहाँ पर नानजिंग की मॉम आती है, इसीलिए उसकी मॉम की हेल्प करते हुए उससे पूछता है कि नानजिंग कहाँ गई है। तो नानजिंग की मॉम उसे बताती है कि वो आज सुबह ही अपने हाई स्कूल चली गई, क्योंकि उसके स्कूल में आज एनुअल पार्टी है और वो हर साल वहाँ पर अरेंजमेंट करने के लिए जाती है। अब यहाँ पर बातें करते हुए नानजिंग की मॉम उसे ये भी बता देती हैं कि जब उसके फर्स्ट लव ने उसे रिजेक्ट कर दिया था तो नानजिंग काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। इस पर साउडी उनसे पूछता है कि क्या उसका कोई फर्स्ट लव भी था। अब साउडी पूछता है कि वो लड़का कौन था जिसे नानजिंग लाइक करती थी। तो नानजिंग की मॉम उसकी तरफ इशारा करती है, तो साउडी पीछे मुड़कर देखता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।